चलो तो देखो, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग संज्ञा सर्वनाम कारक पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा एक नया चैप्टर पकड़ने जा रहा है जिसका नाम क्या है, वाच्य। ठीक है, तुम लोग वॉइस पढ़ चुके हो, वॉइस पढ़ चुके हो इंग्लिश में, उसी को हम वाच्य कहेंगे। ठीक है, तो ये वाच्य है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्रिया से रिलेटेड है। हम लोग इससे पहले क्रिया पढ़ चुके हैं। क्रिया किसे कहते हैं, कोई बोल सकते हो? क्रिया, हाँ, कोई भी, हाँ, यानी कोई काम करना या होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया से रिलेटेड ये है, वाच्य है। ठीक है, तो सुनना सब लोग अच्छे से, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब अरे इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वाच्य, तो सबसे पहले लोगों वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि, ठीक है, पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के, ठीक है, भाव के अनुसार, हाँ, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुए है, ठीक है, हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, चीजों को समझना बहुत अच्छा चीज है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं के अनुसार प्रयुक्त মানে ব্যবহার হয়। ঠিক আছে, আমি যদি বাংলাতে বলি মানে ক্রিয়ার যে রূপে বোঝা যায় যে ক্রিয়াটা কর্তা কর্ম বা ভাব এই তিনটার মধ্যে কার অনুসারে হচ্ছে ক্রিয়াটা, কোনটা ক্রিয়া মানে যে কাজটা হচ্ছে বাক্যটার মধ্যে সেই ক্রিয়াটা কার অনুসারে হচ্ছে, মানে কার অনুযায়ী হচ্ছে, কর্তার অনুসারে না কর্ম না ভাবের অনুসারে, এটা হলো বাংলাতে। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझना चीजों को। अब कोई एक सेंटेंस है, वाक्य है, अब उस वाक्य में क्या होता है, किसी वाक्य में हम क्या करता है, कोई सेंटेंस कर्ता कर्म क्रिया होता है। ठीक है, सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट होता है। तो उस वाक्य में जो क्रिया है, ये जो क्रिया है कोई भी सेंटेंस में क्रिया, वो क्रिया किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है या कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार। ठीक है, इन तीनों के अनुसार जो क्रिया होगा उसको हम कहेंगे वाच्य। ठीक है, आया समझ में सब लोग? अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। जैसे अनुपम पत्र लिखता है, अनुपम पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये एक वाक्य हो गया, अनुपम पत्र लिखता है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्रिया कौन सा है, लिखता है, लिखना हो गया, क्रिया हो गया, लिखना ये हो गया क्रिया तुम्हारा। ठीक है, ये क्रिया हो गया। अब हमारा क्या था वाक्य में, सेंटेंस क्या था कि क्रिया किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार या
कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। तो इन तीनों में से जिसके अनुसार भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों में से कोई भी किसी के अगर अनुसार होगा तो उसको हम वाच्य कहेंगे। तो अनुपम पत्र लिखता है, तो अनुपम क्या है, ये कर्ता है, तो ये कर्ता है और ये कर्म है। पत्र क्या है, कर्म है ना, तो ठीक है। तो देखो अनुपम कर्ता है, तो ये कर्ता है, इस कर्ता के अनुसार क्रिया हुआ है। माने कर्ता अगर लिंग, कर्ता का लिंग, कर्ता अगर लिंग कितने प्रकार का, दो प्रकार होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर कर्ता अगर पुल्लिंग में होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा, कर्ता अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा, सॉरी, ठीक है। और ये अगर एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगा, अगर कर्ता अगर बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगा। मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर कर्ता के अनुसार कोई काम होगा, ठीक है, कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों के अनुसार अगर क्रिया बदलेगा, जो बदलता है उसको हम वाच्य कहते हैं। आया समझ में? जैसे इस सेंटेंस में कर्ता के अनुसार बदला है। कर्ता कौन है, ये अनुपम है, ये क्या पुल्लिंग है, इसलिए यहां पे लिखता है। अगर यहां में लिखता राधा, लिखता, अगर राधा क्या स्त्रीलिंग है तो क्या होता, तब ये लिखती होता। आया समझ में? आया सबको? तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है, ये सॉरी ये कर्ता वाच्य है। वाच्य तीन प्रकार का होता है, कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, ठीक है। यानी जो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगा, यानी जे बाक्य जे क्रिया कर्तार জন্য কি বদলে যাবে, ঠিক আছে। কর্তা যদি এক বচন হয় তাহলে কি ক্রিয়াটাও এক বচন হবে, যদি কর্তাটা বহু বচন হয় তাহলে ক্রিয়াটাও বহু বচন হবে, যদি কর্তাটা যদি কি হয় স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহলে আমাদের ক্রিয়াটা স্ত্রীলিঙ্গ হবে, আর যদি পুল্লিঙ্গ হয় তাহলে পুল্লিঙ্গ হবে। यानी কর্তার জন্য যদি ক্রিয়াটা বদলে যায় তাহলে সেটা হবে কর্তাবাচক, ঠিক আছে। তো সেটা বাচ্য হবে, কিন্তু তার মধ্যে আবার কর্তাবাচক আছে, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য। কি বোঝা গেছে? তো দেখো এখন अब देखो जो है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट लिखो। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कर्ता, ठीक है, कर्तृवाच्य। कर्ती और कर्ता एक ही होता है, कह सकते हो, ठीक है, कर्तृवाच्य। सेकेंड होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीन नंबर होता है तुम्हारा भाववाच्य, ठीक है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। आ रहा समझ में सबको? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें से तुम्हें क्वेश्चन आएगा, कोई एक सेंटेंस देगा, बोलेगा कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य आएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या बदलने में देता है, कर्तृवाच्य से कर्म बदलो, कर्म से कभी कर्ती में बदलो, चेंज आता है। जो वॉइस चेंज हम लोग करते हैं उस तरह से चेंज भी आता है। तो मैं दोनों कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं। आ गया सबको समझ में? क्या हुआ गर्ल्स, कुछ बातें? अकेले अकेले बातें करो तो कभी हमें भी शेयर किया करो, बताया करो, हम भी थोड़ा सा हंस लेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, अकेले अकेले बातें करते हो, मुस्कुराते रहते हो, हाँ। चलो हो गया, चलो। तो अब पहले हम लोग पढ़ते किसके बारे में, कर्तृवाच्य के बारे में, ठीक है। अब देखो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। उसे कर्तृवाच्य
कहते हैं। ठीक है, कर्तरी वाच्य कैसे कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होता है, यानी कर्ता अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, एक वचन होगा तो एक वचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन, यानी लिंग वचन कारक इन तीनों का अगर क्रिया के कर्ता के अनुसार बदलेगा क्रिया में तो वो हो जाएगा कर्तरी वाच्य हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, हो गया सबका? क्या हो गया? हाँ हो गया। क्या हो गया? मैं बोलो हाँ हो गया। कर्तरी वाच्य हो गया। अच्छा चलो चलो चलो, हाँ उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। अब देखो इसके साथ और एक चीज लिखो, इसी में इसको ऐड करके, हाँ इसी में और एक चीज लिखो, स्टार मार्क देके लिखो और इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी कर्तरी वाच्य में क्या होता है? कर्तरी वाच्य की, ठीक है, कर्तरी वाच्य की क्रिया के लिंग और वचन, और वचन क्या? वचन कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, सॉरी न, कर्ता के नहीं, कर्ता के लिंग, कर्ता के लिंग, ठीक है, और क्या हो गया? पीछे इतने हंसी के फव्वारे छूट रहे, क्या हो गया? लफिंग गैस, अच्छा। तो देखो कर्तरी वाच्य क्या होता है? कर्तरी वाच्य को, चलो नेक्स्ट है, कर्तरी वाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। इससे तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएगा। यानी कर्तरी वाच्य में क्या होता है? अगर कर्ता का लिंग जो होगा वो क्रिया का भी लिंग होगा, उसका जो वचन होगा वो कर्ती क्रिया का भी वचन होगा। इसको कहते हैं कर्तरी वाच्य, एक शब्द में कह सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे लिखा था देखो, हो गया सबका गर्ल्स? चलो नेक्स्ट, अब देखो उदाहरण लिखा रहा हूं। राम, ठीक है, डोसा खाता है। डोसा खायो? हाँ, डोसा क्या है? डोसा नहीं, डोसा, डोसा ये क्या होता है? डोसा, डोसा, इडली डोसा, इडली डोसा। देखो राम डोसा खाता है, हाँ, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिया कौन सा है? खाना, खाना से बना खाता, खाना क्रिया से बना खाता क्रिया। तो ये खाता किसके बदले से चेंज हो रहा है? ये राम, राम क्या पुल्लिंग है, इसलिए ये भी पुल्लिंग हो रहा है। एक वचन है, ये भी एक वचन हो रहा है। ठीक है, अब अगर राम के लिए अगर मैं यहाँ लिखता, किसी गर्ल्स का नाम लिखता, हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे? खाती। ठीक है, मैं अगर लिखता कनिका लिखता तो क्या होता? कनिका डोसा खाती है, खाता की जगह खाती। तो ये क्या हो रहा है? क्रिया, ये कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है, तो ये हो जाएगा कर्तरी वाच्य। आ गया? आया समझ में? तो ठीक है। अच्छा, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या होगा? बच्चे, हाँ बच्चे, बोलो बच्चे है, तो बच्चे क्या है? ये करता है, तो करता क्या? एक वचन बहुवचन
क्या है ये? बहुवचन है। ठीक है, क्रिया कौन सा है भाई? यहाँ पढ़ रहे, हाँ पढ़ना हो गया क्रिया, उसके साथ रहे है, तो बच्चे पढ़ रहे, तो पढ़ के साथ क्या होगा? रहे। अगर यहाँ कोई लड़का होता, राम पुस्तक पढ़, तो क्या होता? तब रहा होता। हाँ, मैं अगर लिखता कि हिमानी पुस्तक पढ़, तब रही है होता। ठीक है, और ये रहे हो गया तुम्हारा बहुवचन। ठीक है, ये बस यही आ रहा समझ में? सबको तो यहाँ सारी चीज समझ में आता है, पता नहीं घर जाते जाते क्या भूल जाते हो। तुमसे अच्छा तुम्हारा मोबाइल है, इतना चीज जो रखता मेमोरी में, हाँ वो भी एक्सटर्नल इंटरनल। तुम्हारा भी उससे पावरफुल है मेमोरी, बट तुम लोग उसमें यूज करते हो दूसरे चीज़ों में, जो नहीं रखना चाहिए, जो याद नहीं रखना चाहिए। हाँ, किसने मुझे गाली दी, किसने मुझको क्या कहा, भला बुरा कहा, किसने मेरे बारे में क्या जो है किसको कहा मेरे बारे में, वो सब सारी चीज़ याद रहता है। हाँ, उस दिन बोला था मेरे बारे में, सुना था मैंने, है ना। चलो हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं आ गया सबको? ये बोला। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद क्या आता है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्या आता है? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार होती है। सेम चीज, पहले कर्ता के अनुसार होता था, अब जो कर्म के अनुसार होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या हो गया? तो जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, पहले होता था कर्ता के अनुसार, वो हो गया कर्तृवाच्य, अब ये हो गया कर्म के अनुसार। अब देखो उदाहरण में बताता हूं। चलो हो गया सबका, मिटा दो। चलो चलो नेक्स्ट जैसे कि ये सपना, सपना का नाम सुने हो? सपना से नारियल, सपना से नारियल खाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, उदाहरण है, उदाहरण। जैसे या उदाहरण, सपना से नारियल खाया जाता है। आया समझ में? तो देखो यहां पे कर्ता क्रिया कर्म कौन सा बोलो? कर्ता। चलो उसके बाद खाया जाता, ये हो गया क्या? क्रिया। अच्छा, और कर्म कौन सा है? नारियल। वेरी गुड, समझ गया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। हाँ, कर्म अगर एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगा, बहुवचन होगा तो बहुवचन, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। तो नारियल क्या है बोलो? एक वचन है, नारियल एक वचन है। ठीक है, यहाँ तो नारियल नहीं कहा जा रहा है, नारियल खाया जाता है, नहीं, नारियल खाया जाता है। तो ये नारियल जब एक वचन हो गया तो खाया जाता, ये भी क्या हो गया तुम्हारा? एक वचन में आ गया। ठीक है, बहुवचन में होगा तो क्या होता? नारियल खाई जाती। ठीक है, तो इसमें और एक चीज देखना। हाँ हाँ, सपना तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ तो हम सपने से थोड़ी ना बदल रहे, यहाँ कर्ता से थोड़ी ना बदल रहा है, अब तो कर्म से बदलेगा, नारियल से बदलेगा।
ये भी एक वचन हो गया। आ गया? बस बस, आ गया सबको समझ में? ठीक है, क्या हो गया? नारियल एक वचन हाँ आपने बोल दिया। हाँ, तो बहुवचन किया ना? बहुवचन क्या होगा? नारियल है, सपना से नारियल खाया जाता। ठीक है, नारियल है मतलब बहुत सारा नारियल। मिठाई, मिठाइये, हाँ मिठाइये खाया जाता। हाँ मिठाइया। ठीक है, आए समझ में? तो ये भी चेंज होगा। ठीक है, और एक बता रहा हूं मैं, देखो जैसे होता है कि अब देखो, गुरप्रीत नाम सुने हो? हाँ, किसका? किसी का दोस्त है? ये हम लोग का इधर का नाम ही नहीं है इधर। हाँ 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 हाँ, गुरप्रीत से पुस्तकें पढ़ी जाती है। अब बोलो, आए ये समझ में? गुरप्रीत क्या है, लड़का लड़की? लड़का है, परंतु यहां तो पढ़ी है, पढ़ा जाता होगा। हाँ, तो क्यों हो रहा है? पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें, पुस्तक नहीं है, पुस्तकें बहुवचन है, तो बहुवचन में ये पढ़ी जाती। आया समझ में? हाँ, अब ये कर्ता से नहीं, अब कर्म से बदल रहा है, ये होगा कर्म वाच्य। जैसे कि सुने ना, सुने ना नाम सुने हो? जे सुने ना, सुने ना, जे सुने ना, नाम सुने हो? सुने ना, तो सुने ना द्वारा साइकिल चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है। तो ये क्या, सुने ना क्या है? साइकिल क्या है? साइकिल क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग? हाँ हाँ, वस्तु है, तो क्या है? उस तो वस्तु होगा तो उसको लिंग नहीं होगा। तो लेडीज साइकिल नहीं देखे हो? ठीक है, तो सुने ना जरा साइकिल चलाई जाती है, तो ये वाला क्या होगा? साइकिल चलाई जाती है, मतलब क्या होगा? ये स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में चले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्या कर्म के अनुसार बदलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, भाववाच्य, थर्ड नंबर। पानी पी लो, पानी, जिसको भी हिचकिया आ रहा है पानी पी लो। अरे खाना नहीं खाया, कोई याद कर रहा है। हाँ? नहीं नहीं, अच्छा चलो, जो वाक्य क्रिया के कर्ता या कर्ता या कर, घुमा के लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है। ठीक है, भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं। जो क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर किसके अनुसार? भाव के अनुसार होती है, उसका हम भाववाच्य कहते हैं।
हो गया। अब देखो भाववाच्य के क्रिया में क्या होता है ज़्यादातर, और एक चीज़ इसके कुछ पॉइंट लिख लो, भाववाच्य कैसे पहचानोगे, ठीक है, भाववाच्य के पहचानोगे कैसे, ये तो हो गया एक पहचान लिया भाववाच्य, ठीक है, और एक है भाववाच्य कैसे पहचानोगे, ठीक है, इसके भाववाच्य के नीचे लिखो भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग, ठीक है, क्रिया का प्रयोग, ठीक है, क्रिया का प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन, ठीक है, एक वचन और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जानते हो, पुरुष पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ उसमें आया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आया था, हाँ, तो उसमें किया जाता है, यानी भाववाच्य में जितने भी शब्द आएंगे ज़्यादातर एक वचन में होते हैं, या एक वचन में होते हैं, और क्या होते हैं उसको अन्य पुरुष में होते हैं, ठीक है, अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट ये हो गया इसको पहचानने का, और एक इसका पहचानने के क्या होता है, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर क्या होता है, निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक समझते हो, नकारात्मक, निषेधात्मक रूप में होता है, रूप में किया जाता है, यानी नकारात्मक, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। ओ अच्छा, यहाँ से पेज बढ़ाया जा सकता है ना, पेज क्लीन नहीं करेंगे, पेज को मैं क्या कर सकता हूँ बाद में उसको फिर इसको टर्न कर सकता हूँ, समझ गए, नेगेटिव सो ही करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, हाँ नेक्स्ट पेज वही करना है, हाँ नेक्स्ट डे से वही करना पड़ेगा, ऐड करके करना पड़ेगा, तब उसको बार में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या निषेधात्मक मतलब क्या है, नकारात्मक मतलब नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं लिख के रखो, यानी भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन में होगा और हमेशा अन्य पुरुष रहेगा, उसमें अन्य पुरुष का प्रयोग होगा, एक वचन और अन्य पुरुष। और एक क्या होगा इसका पहचानने का नियम, इसमें हमेशा इसका प्रयोग अधिकतर क्या होता है, निषेधात्मक मतलब नकारात्मक मतलब नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अभी मैं जो एग्जाम्पल कराऊंगा समझ जाओगे। हो गया लिखना सबका, अधिकतर निषेधात्मक या नेगेटिव, जैसे है दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, ठीक है, ठीक है, नहीं जाता तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है चला नहीं जाता, ठीक है, चलना, चलना, चलना ये क्या भाव है, ये क्या है भाव है, ठीक है, चलना, ठीक है, चला, जाता हो गया, ये तुम्हारा जाना हो गया क्रिया, हो गया। अब देखो जैसे ये वाला, जैसे देखता हूँ ये वाला ऐड करके ना, अच्छा ठीक है, चलो अब जैसे कि क्या होता है नेक्स्ट है, जैसे कि है दादाजी, जाओगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहाँ घर कहाँ है, अरे ओ बाप रे, देखो दादाजी से चला नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ पे भाव कौन सा है, भाव बोलो कौन सा है, ये दादाजी तो कर्ता हो गया, लेकिन कर्ता से नाम क्या हो गया, भाव से। अब इसमें क्या आएगा, भाव से चला नहीं जाता, ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भाववाच्य आ जाएगा। जैसे कुत्ते से भौंका नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता, उसके बाद है कबूतर से उड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, उसके बाद है प्रीति से नाचा जाता है, प्रीति से नाचा जाता है, ठीक है, प्रीति से नाचा जाता है। और एक चीज देखो इसमें ज्यादातर ये सब से भी आएगा इसमें, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना से आएगा,
ठीक है। और कर्म बच्चों में एक चीज मैं अभी ऐड कर रहा हूं, कर्म बच्चों में से आएगा इसमें, ठीक है, से आएगा, ठीक है, से आएगा और एक वचन में हमेशा होगा और अन्य पुरुष का प्रयोग होगा और हमेशा नकारात्मक होगा, ठीक है। इसको भाव वाच्य कहते हैं। आएगा समझ में सबको? कोई दिक्कत? हाँ, नहीं आया? भाव वाच्य नहीं आया समझ में? अच्छा, और एक बार, जैसे कि मैं लो कबूतर, कबूतर से उड़ा नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो कबूतर से उड़ा नहीं जाता, ठीक है। एक तो से आ रहा है, उसके बाद क्या है यहाँ पे उड़ा, उड़ा क्या हो गया, ये तुम्हारा भाव हो गया, ठीक है। और नहीं आ गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, भाववाच्य में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, ये भाववाच्य में आ जाएगा। अब एक चीज होता है, जैसे कि होता है ये हो गया, ठीक है। और देखो एक चीज, देखो किसमें तुम लोग जाओगे, अगर कर्म वाच्य में अगर जाओगे, देखो कर्म वाच्य का एक चीज लिखा रहा हूं तुम्हें, कर्म वाच्य में कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म वाच्य में लिखना ही है। कर्म वाच्य का चिन्ह क्या होता है, बोलो, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? हाँ, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को, हाँ, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, उसके बाद है कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्म कारक में क्या होगा, हमेशा याद रखना, कर्म कारक में ये वाला लिख के रख लो, यानी कर्ता के पश्चात, कर्म कारक में, कर्म कारक में क्या होगा, कर्ता के पश्चात, पश्चात मतलब कर्ता के बाद में लिख लो, ठीक है, कर्ता के बाद में, कर्ता के बाद में से आएगा, से के द्वारा, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा और या द्वारा, या द्वारा शब्द, या दो, ये क्या होगा, द्वारा शब्द लगाए जाते हैं, हाँ हाँ, भाव नहीं नहीं, ये कर्म वाच्य वाला है, ये होगा कर्म वाच्य वाला में लिखो, कर्म वाच्य। ये कर्म वाच्य में क्या होगा, कर्ता के बाद, जैसे कि मैं लिखा रहा हूं, देखो इसमें जैसे कि, हाँ, कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। जैसे मैं लिखा था सपना से, सपना से लिखा था ये मैं एग्जाम्पल, नारियल, सपना से नारियल खाया जाता है, देखो ये से आया, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद से आया, तो इससे हम पहचान जाएंगे क्या है ये। इसके साथ साथ से भी हो सकता है, के द्वारा भी हो सकता है, हाँ, और द्वारा भी हो सकता है, हाँ, ये तीनों, हाँ, इन तीनों से हम पहचान सकते हैं ये कौन सा है, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। ऐसा समझ में? ठीक है। और अब आज इसको यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट डे में वाच्य परिवर्तन, मतलब वाच्य को किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, ये तुम्हारे कभी कभी आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टफ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो वाच्य परिवर्तन आता है। तुम्हारे में क्या होगा, कोई एक रहेगा सेंटेंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कर्म वाच्य, कर्तृ वाच्य, भाव वाच्य, या इनमें से कोई नहीं, तब तुम्हें पहचानना है कि ये कौन सा वाच्य है, ठीक है, तुम्हें वो पहचानना है। मैं एक दो तुम्हें करा रहा हूँ, देखो तुम लोग बोलोगे अभी। हो गया लिखना? चलो, अब जैसे कि देखो, अच्छा बोलो, दर्जी ने, ठीक है, पैंट सिली, पैंट सिली, दर्जी ने पैंट सिली, तो बोलो तो ये कौन सा वाच्य है, कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य? दर्जी ने पैंट सिली, पैंट सिलने का काम कौन कर रहा है, दर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृ वाच्य, यानी कर्ता, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्तृ वाच्य हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता से क्या हो रहा है,
क्रिया हो रहा है। ठीक है, आएगा समझ में? अच्छा, जैसे मैं लिखूं प्रीतिश, प्रीतिश से बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये कौन सा है? भाववाच्य है, से और नहीं, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये भाववाच्य है। इसमें क्या से आता है और नकारात्मक न आता है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट देखो, बच्चों, बच्चों द्वारा, क्या हो गया? बच्चों द्वारा निबंध, निबंध समझते हो? बच्चों द्वारा निबंध, निबंध, निबंध जानते हो? ए से नहीं जानते हो? पैराग्राफ राइटिंग, हाँ, बच्चों द्वारा निबंध लिखे जा रहे हैं, कौन सा होगा ये? कर्मवाच्य, द्वारा आ रहा है, हाँ, और ये कहां से हो रहा है? ये निबंध से ये चेंज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो ऐसे तुम लोग पहचान, ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, सेंटेंस दिया रहेगा, बोलेगा ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तुम्हें पहचानना, या इनमें से कोई नहीं, तब तुम्हें ये क्या करना है? कर्मवाच्य है, ये ऐसे करके टिक करना है। ठीक है, ये आएगा। और एक इसमें आता है क्या? तुम्हें वाच्य परिवर्तन, मान लो ये कर्त, ये क्या कर्मी, ये क्या कर्मवाच्य है, इसको बदलने के लिए बोलेगा किसमें? कर्तृवाच्य में। फिर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने बोलेगा, या फिर बोलेगा कि ज्यादातर आता है कर्ती कर्म आता है, कर्ती और कर्म से दोनों का चेंज आता जाता है, भाववाच्य बहुत कम आता है। ठीक है, तो बोलेगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य देगा, अगर कर्मवाच्य दिया रहेगा तो उसको बोलेगा कर्तृवाच्य में चेंज करो। तो उसके कुछ नियम है, मैं नेक्स्ट डे लिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं तक रखो, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा करोगे तो फिर सारी चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, तो आज तुम लोग क्या सीखे? वाच्य, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संज्ञा सर्वनाम वाच्य, ये तीनों चीज़ एक साथ है, तो तुम्हारे एग्जाम में ये आएंगे 102 नंबर आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा, संज्ञा सर्वनाम वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट में तुम लोगों का टेस्ट लूँ क्या? वाच्य का, वाच्य क्या जो पीछे जो किए हो, जो प्रीवियस जो तुम्हारे जो पीछे जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका टेस्ट देना चाहोगे? टेस्ट नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? अच्छा, बोल के करूँ या फिर सरप्राइज लूँ? हाँ, बोल के, अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो आया समझ में आज के वाच्य? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।